इस तरह की राइटिंग सीखने का आज हमारा डे नंबर 6 है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आज की क्लास में हमने कैपिटल लेटर्स लिखना सीखने हैं प्रिंट स्क्रिप्ट के, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लिखना ए, जो बेसिक स्ट्रोक्स में आपको डायगोनल लाइंस बताई थी वही लगानी है, एक इस तरह और एक इस तरह और बीच में एक लाइन। ठीक है, ए। बी के लिए क्या करेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे और दोनों जो आ रहे होते हैं ना इसके मुंह, वो हमने बराबर रखने हैं, इस तरह, ये बराबर है। अच्छा नहीं, इधर देखें, यूँ। ठीक है, बराबर रखेंगे, इस तरह छोटे बड़े नहीं करने। जो सी है सिंपल ही है, डी भी सिंपल है, ई देखें, ई में जो तीनों लाइनें आ रही होती हैं, ई के तीनों धंधे बन रहे होते हैं बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह नहीं करना कि आप छोटा बड़ा बनाएं या इसको बड़ा करें बीच वाले को छोटा करें, ये चीज़ नहीं करनी। एफ में भी दोनों बराबर आते हैं। जी देखें, जी थोड़ा सा चेंज है, ये ऐसे सी बनाया, इसको ऊपर ले गए, ई की तरह लाइन लगाई। जो हम स्मॉल ई में इस तरह कर रहे थे ना, जो हम स्मॉल ई में इस तरह लाइन लेके जा रहे थे और यूँ कर रहे थे ना, वही वैसी ही लाइन, सीधी लाइन लगाई मैंने बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से जाके सीधा हुआ यूँ, इस लाइन को आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ गलत है। एच भी सिंपल है, बराबर है, सिंपल है। आई इस तरह होगा, सीधी लाइन नहीं होगी आई की, आई के ऊपर से ये दो लगने हैं। ठीक है, एल सादा। एम में देखें, एम में ये दोनों पॉइंट्स बराबर होंगे। ठीक है, ये वाले दोनों बराबर होंगे और ये तीनों बराबर होंगे। एम को ऐसे नहीं लिखना, इससे लिखते हैं, एम को ऐसे नहीं लिखना कि आप इसका बीच वाला मुंह जो है वो ऊपर करें, ये चीज़ नहीं सही होती। ठीक है, एन देखें, एन भी बिल्कुल सेम है, एन भी टेढ़ा नहीं करना, ये सीधी लाइन बीच में डायगोनल लाइन है। ठीक है, ये सीधी लाइन, ये भी सीधी लाइन है, बीच में एक लाइन आ रही है जो कि डायगोनल चल रही है। ठीक है, अच्छा एन एन, अच्छा ओ, वही जो ओ छोटा लिख रहे थे उसको बड़ा कर दे। पी, बी में क्या करते हैं, बस नीचे से आता है, पी में एक आएगा, पी क्यू ओ बनाया और ये लाइन यू वेव करके नहीं लानी, सीधी लेकर आनी है। आर लिखने के लिए, अच्छा मैं और दोबारा लिखती हूँ। आर लिखने के लिए पहले पी बनाए, ठीक है, और फिर यहाँ थोड़ा सा आगे से लाइन निकाल लें तो हो जाएगा आर। अच्छा, इसमें देखिए मैंने 2 एस लिखे हैं। एक तो ये कि आपने ये नहीं करना कि ऊपर वाला यानी कि अब सही है हमारा, ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं है, नीचे वाला आप ऊंचा कर दें यहाँ से लाइन, इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये पार्ट आपने नहीं करना कि यहाँ से आप ऊंचा कर दें। दूसरा ये कि आप ऊपर वाला मुंह इसका छोटा कर दें और यहाँ आखिर में आके बिल्कुल सीधी लाइन कर दें, इस तरह। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के एस नहीं बनाने, हमने ऐसा बस सिंपल एस बनाना कि ऊपर से भी जितना खुला है उतना ही नीचे से खुला हो। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ मैं एक दफ़ा एस। टी देखें सिंपल है। यू देखें, यू में ये लाइन इस तरह अलग से नहीं निकालनी, इस तरह है कि ये 2 लाइनें बनी हैं और बीच में गोल दायरा, इस तरह का यू है हमारा। ओके, वी जैसा छोटा वी है उसी को बड़ा कर देंगे। डब्ल्यू में भी जैसा छोटा डब्ल्यू था उसी को बड़ा कर देंगे। एक्स देखेंगे, सिंपल से स्मॉल एक्स लिखा था वैसे ही कैपिटल एक्स लिखेंगे। आगे चलते हैं वाई की तरफ। वाई जैसे मैंने आपको 2 तरीके के स्मॉल बताए थे ना, तो उनमें से एक जैसे हम लिखते हैं, ये सीधी लाइन यानी कि ये डायगोनल लाइन और उसके ऊपर आधी डायगोनल लाइन वाई। ठीक है, और जेड तो सिंपल ही है, वैसा ही जेड आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लेटर्स अल्फ़ाबेट समझ आए होंगे। आपने उन बातों का ध्यान रखना है कि कितने ऊंचे होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल लेटर्स बराबर ही होते हैं। ठीक है, आपने जब इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करनी है, और फिर जब इनको लिखना है तो आपने मेक श्योर करना है कि ये सारे एक ही साइज़ के हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको कैपिटल लेटर्स समझ आए होंगे। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम वर्ड्स की तरफ। अच्छा, तो ये मैंने चंद वर्ड्स लिखे हैं प्रिंट स्क्रिप्ट में। याद रखें, जो वर्ड्स होते हैं ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि इन्होंने किसी ने एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना। और ए देखें, ए में आपने गलती से भी एक को ऐसा नहीं लिखना कि यहाँ से आते आते यूँ हो जाए, ये इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ सिंपल हमने ऐसा सीखा ना, तो हमने ऐसा ही रखना है अपने ए को। अब आपका काम ये है कि आपने कैपिटल लेटर्स के साथ साथ इन वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करनी है और अपने से भी 3-4 वर्ड्स लाजमी लिखने हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट स्क्रिप्ट के वर्ड्स हैं, यानी कि देखिए सब अलग अलग आ रहे हैं और सब वैसे ही लिखे जैसे मैंने आपको सिखाए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी।